बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपको ज़रियाब एकेडमी में खुश आमदीद। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास टेंथ मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की पावर ज़्यादा से ज़्यादा 2 होती है, और इसको हम यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं, इफ़ वेरिएबल हैज़ अकर पावर 2 इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारे पास दो तरह की टाइप्स होती हैं। इसकी 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन हमारे पास है स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फर्स्ट जो टाइप है वो हमारे पास होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, और जिसको हम यूँ लिखते हैं ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और दूसरी फॉर्म का नाम होता है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास b की वैल्यू 0 होती है। ऐसी इक्वेशन को हम नाम देते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसको हम यूँ लिखते हैं ए एक्स स्क्र प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के मेथड कितने हैं? तो इसको सॉल्व करने के 3 तरह के मेथड होते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास होता है फैक्टराइजेशन, सेकंड वन हमारे पास होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर, एंड थर्ड वन हमारे पास जो होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो इस फार्मूले को हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में प्रूव भी करेंगे। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.1, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस क्वेश्चन में वो ये कहना चाहता है कि क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट्स हैं, इनमें से आपने बताना है कि कौन सा पार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा है और कौन सा पार्ट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा है। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू माइनस 7। तो इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो ये जो x है, इस x को हमने x माइनस 3 के साथ पहले मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इस 7 को लेना है और 7 को भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। तो हमने लिख दिया x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू माइनस 7। अब x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्र। x को माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर प्लस है, x के साथ साइन, इधर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। तो 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो 3x बन गया, प्लस 7 को अब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7x। अब हमारे पास 7 को ही लेंगे तो माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 के साथ प्लस का साइन है जबकि 3 के साथ माइनस का साइन है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 21 आ गया। ये माइनस का 7 था दूसरी साइड इक्वल के, उसको हमने दूसरी साइड लेके गए तो ये हमारे पास क्या बन गया, माइनस का था तो प्लस आ गया, प्लस 7 इक्वल टू इधर क्या आ गया, 0। अब हमारे पास यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस 3x प्लस 7x। 7x में से माइनस 3x को निकाल देंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 4x। माइनस 21 प्लस 7 है तो माइनस 21 से 7 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 14। माइनस का साइन इसलिए आएगा कि हमारे पास जो बड़ी रकम है उसके साथ बड़ी टर्म के साथ हमारे पास क्या है, माइनस का साइन है, इसलिए हमारे पास माइनस 14 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब ये जो हमारे पास रिजल्ट आया, इसको जब हम ये स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो हमारे पास होती है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास देखें ए की वैल्यू यहाँ पे मौजूद है, बी की वैल्यू भी यहाँ पे मौजूद है और सी की वैल्यू भी इस इक्वेशन में मौजूद है। इसका मतलब है ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की, तो वो हमारे पास है एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू इक्वल टू 6। जब हमारे पास कोई नंबर जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा टर्में आएँ और वो फ्रैक्शनल फॉर्म में हो, मीन के बटे की फॉर्म में हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा एक्स इंटू एक्स प्लस 1। तो मज़ीद इसको सिंपल करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाइंग एक्स, जो हमारे पास एलसीएम आया उसी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों साइड।
मल्टीप्लाइंग x इंटू एक्स प्लस वन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम x इंटू एक्स प्लस वन से क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x इंटू एक्स प्लस वन से हमने इसको मल्टीप्लाई करना है तो ये बन जाएगा x इंटू एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई बाई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन। प्लस का साइन एज इट इज अपनी जगह पे रहा, x इंटू एक्स प्लस वन जिसे हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स आ जाएगा, इक्वल टू इस सिक्स को भी हमने x इंटू एक्स प्लस वन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू सिक्स आ गया। अब ये x प्लस वन और ये x प्लस वन आपस में कैंसिल हो गए, यहाँ से ये x और ये x आपस में कैंसिल हो गए। अब जो बच गया है हमारे पास वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये x है और ये x है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो x इंटू एक्स क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस इधर से हमारे पास बच गया था x प्लस वन, वो लिख लिया x प्लस वन, और यहाँ पे भी हमारे पास एक x प्लस वन बच गया, ये लिख लिया x प्लस वन, इक्वल टू इस x को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसके साथ भी प्लस का साइन है, इसके साथ भी प्लस का साइन है, प्लस इंटू प्लस प्लस आ जाएगा, x को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इंटू वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू वन एक्स आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई सिक्स एज इट इज अपनी जगह पे रहा। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस इस x को इस x के साथ x प्लस वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे पहले, फिर हम वन को लेंगे और x प्लस वन के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहा प्लस ये x इस x के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर, इसी x को लेंगे वन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, x प्लस वन, एक्स मल्टीप्लाई बाई ये भी प्लस का है, x है प्लस का वन है तो प्लस इंटू प्लस प्लस आ गया, x को वन से मल्टीप्लाई किया तो x आ गया, प्लस वन को हमने मल्टीप्लाई करना है x के साथ, तो वन को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, x प्लस इंटू प्लस प्लस आ गया, वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन ही आ जाएगा, इक्वल टू सिक्स को आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो सिक्स को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया सिक्स एक्स स्क्वायर, प्लस सिक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया सिक्स एक्स। अब हमारे पास ये भी है प्लस एक्स स्क्वायर है, ये भी प्लस एक्स स्क्वायर है, इनको हम ऐड कर लेते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे भी एक x है, यह भी एक x है, प्लस के दोनों तो ये हमारे पास बन जाएगा 2x प्लस वन एज इट इज, इक्वल टू सिक्स एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस सिक्स एक्स एज इट इज रहा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जिधर कैपिटल वैल्यू है उधर हम क्या कर लेते हैं, दूसरी साइड से जितनी भी वैल्यूज हैं उनको शिफ्ट कर लेते हैं, तो हमारे पास सिक्स एक्स स्क्वायर ग्रेटर है एज कम्पेयर टू टू एक्स स्क्वायर, इसका मतलब है कि हम सिक्स एक्स की तरफ ये वाली जो वैल्यूज़ हैं टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, इसको हम दूसरी जानब लेके जाते हैं, तो हमारे पास इधर आ जाएगा जीरो, सिक्स एक्स स्क्वायर एज इट इज़ प्लस सिक्स एक्स एज इट इज़ रहा, सिक्स एक्स स्क्वायर एज इट इज़, ये प्लस का टू एक्स स्क्वायर था इधर ले गए तो माइनस टू एक्स स्क्वायर बन गया, प्लस सिक्स एक्स एज इट इज़ रहा, ये प्लस टू एक्स है, इक्वल की दूसरी जानब लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस टू एक्स। इसी तरह हमारे पास ये प्लस वन है, इक्वल की दूसरी जानब लेके तो ये क्या बन गया माइनस वन, जीरो एज इट इज़ अपनी जगह पे, इक्वल टू सिक्स एक्स स्क्वायर में से माइनस टू एक्स करेंगे तो हमारे पास बाकी जो बचेगा वो फोर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस सिक्स एक्स में से माइनस टू एक्स करेंगे तो हमारे पास बचेगा प्लस का फोर एक्स माइनस वन एज इट इज़ आ गया, इसको हम अरेंज कर लेते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। तो जब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो हम देखते हैं कि ये हमारे पास जो इक्वेशन आई है ये हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो ये था हमारे पास आज चैप्टर नंबर 1 10th की मैथ का, जिसकी एक्सरसाइज के 1.1 के हमने 2 पार्ट्स किए। हमारी मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।